हमारे पूर्वजों ने कभी सनस्क्रीन का नाम भी नहीं सुना था, फिर भी वो दिन भर धूप में काम करते थे और आज हमें सनस्क्रीन के बिना एक कदम भी बाहर निकलने से मना किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सनस्क्रीन वाकई जरूरी है या बस एक कॉस्मेटिक गिमिक या स्कैम? और अगर जरूरी है तो इसका कैसे और कितना यूज हमारे लिए सेफ है? सनस्क्रीन का इतना ज्यादा प्रमोशन क्यों होता है और इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ये वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स के साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि मैं यहां फैक्ट्स और लॉजिक प्रेजेंट कर रहा हूं बिना किसी बायस के, क्योंकि एक डिबेटेबल टॉपिक है। एंड में मैं अपने पर्सनल व्यूज रखूंगा जो कमेंट्स में डिस्कशन के लिए ओपन है। चलिए हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सनस्क्रीन का कंसेप्ट पहली बार 1930s में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब एक केमिस्ट यूजीन शुलर ने इसके फॉर्मुलेशंस बनाए। तब इसका मेजर पर्पस सोल्जर्स और आउटडोर वर्कर्स के लिए स्किन को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन 1970s और 80s में इसे कमर्शियलाइज करके एक स्किन केयर एसेंशियल बनाया गया और तब से ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। नीड फॉर सनस्क्रीन एंड व्हाई इट्स प्रोमोटेड हेवीली। धूप में यूवी रेज होते हैं जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये रेज हमारी स्किन सेल्स में डीएनए डैमेज कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के साथ स्किन कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके अगेंस्ट हमारी नेचुरल डिफेंस है मेलानिन, जो हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कम या ज्यादा होती है, यानी कि सनरेज जहां ज्यादा होती हैं वहां पे स्किन डार्क होती है और वेस्टर्न कंट्रीज में मेलानिन कंटेंट लाइट होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि लाइट स्किन टोन वालों को ज्यादा रिस्क है सनलाइट से। आज की लाइफस्टाइल और पोल्यूशन लेवल्स के वजह से हमारी स्किन पे भी ज्यादा स्ट्रेस है। एक और अंडरलाइन फैक्टर ये भी है कि सोसाइटी में फेयर स्किन जो ज्यादा डिजायरेबल मानी जाती है, इस बात को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए यूज करती है और फेयरनेस प्रोडक्ट्स और सनस्क्रीन हेवीली प्रमोट किया जाता है। बाकी काम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट के चक्कर में पूरा करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वाकई सनस्क्रीन सब कुछ फिक्स कर सकता है? कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि यह सिर्फ एक इंडस्ट्री का हिस्सा है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं और इसमें बिलियंस का मार्केट बना हुआ है। इस बात को समझने के लिए पहले देखते हैं सनस्क्रीन के कुछ प्रूवन बेनिफिट्स जिसे रिसर्च ने सपोर्ट किया है, जैसे स्किन कैंसर रिस्क को रिड्यूस करना, प्रीमेच्योर एजिंग से बचना जैसे रिंकल्स और फाइन लाइंस, सनबर्न्स प्रिवेंट करना, स्किन को स्मूथ और इवन टोन रखना। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये बेनिफिट्स तब तक है जब तक आप सनस्क्रीन लगाए रखते हैं, या इसका कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है? क्या इन प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी हो सकती है या यूज डिसकंटिन्यू करने पर कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? इस बात की कोई स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्टडी नहीं है। अगर आपके इस बारे में कुछ एक्सपीरियंस है जरूर शेयर कीजिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन दो तरीके के होते हैं, फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन ये यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं और स्किन पे एक बैरियर क्रिएट करते हैं जिसमें मिनरल इंग्रेडिएंट्स जैसे जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं। दूसरा है केमिकल सनस्क्रीन। ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोक्सेट और एवोबेंजोन जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब देखते हैं साइड इफेक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज। ये सनस्क्रीन के हार्मफुल कंटेंट्स की वजह से ही हैं। केमिकल सनस्क्रीन ज्यादा कॉमन है, लेकिन इनके कुछ कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टिनोक्सेट को ह्यूमन हेल्थ और मरीन लाइफ के लिए हार्मफुल माना गया है। हवाई और कुछ जगह पे ये इंग्रेडिएंट्स बैन भी हो चुकी हैं क्योंकि ये कोरल रीफ्स को डैमेज करते हैं। और कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ये केमिकल्स हार्मोन डिसरप्टर्स भी हो सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं सनस्क्रीन के यूज से विटामिन डी सिंथेसिस कम होता है। विटामिन डी जो हमारे स्किन यूवी रेज एब्जॉर्ब करके प्रोड्यूस करती है, इम्यूनिटी और बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर सनस्क्रीन कांस्टेंट यूज किया जाए तो ये विटामिन D3 लेवल्स को कम कर सकता है जो सीरियस हेल्थ इश्यूज तक लीड कर सकता है। एक और कंट्रोवर्सी यह है कि जब सनस्क्रीन का कमर्शियल यूज बढ़ा है, स्किन कैंसर और अलग अलग स्किन कंडीशंस भी बढ़ने लगे हैं। क्रिटिक्स का कहना यह है कि सनस्क्रीन हमारे स्किन के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को वीकन कर सकती है और यह आर्टिफिशियल सन प्रोटेक्शन कुछ हेल्थ रिस्क बढ़ा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सनस्क्रीन यूजेज होता है, लेकिन वहां स्किन कैंसर रेट्स भी दुनिया में हाईएस्ट है। ये इसलिए है क्योंकि यूरोपियंस जब ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुए तो उनके पास ज्यादा मेलानिन की प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिकली यूरोपियंस हैं।
लेकिन एक और फैक्टर को कंसीडर करना होगा कि डिसीज डायग्नोसिस की साइंटिफिक एडवांसमेंट्स रिसेंट ईयर्स में हुई हैं, तो इससे ज्यादा केसेस डायग्नोज हो रहे हैं पहले के मुकाबले। तो इन डिसीजेस के बढ़ते नंबर्स को डायरेक्टली सनस्क्रीन या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के यूज से लिंक करना लॉजिकली गलत होगा, अनलेस इसकी कोई ठोस रिसर्च हमें नहीं मिलती है। तो जनरल कंसेंसस ये है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और हाई यूवी एक्सपोजर की वजह से सनस्क्रीन को एक जरूरत मान लिया गया है, लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि हमारे एंसेस्टर्स बिना सनस्क्रीन के सर्वाइव करते थे, जिसपे कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि हमारे एंसेस्टर्स की लाइफस्टाइल, उनके फूड हैबिट्स उनके स्किन को नेचुरली प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन आज की पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट और डाइटरी हैबिट्स की वजह से हमारे लिए सनस्क्रीन जरूरी हो गए हैं। इस पर मेरे व्यूज मैं एंड में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ सनस्क्रीन डूज एंड डोंट्स। पहला है SPF 30 to 50 का सनस्क्रीन रेगुलर यूज करें और उसके टाइम के अकॉर्डिंग जरूरत हो तो रीअप्लाई करें। SPF 50 से ज्यादा की सनस्क्रीन का ज्यादा बेनिफिट नहीं देखा गया है। फिजिकल सनस्क्रीन प्रीफर करें अगर आपको सेंसिटिव स्किन या एक्ने प्रोन स्किन है। सनस्क्रीन 20 मिनट पहले अप्लाई करें बिफोर स्टेपिंग आउट। कुछ डोंट्स। वाटरप्रूफ सनस्क्रीन पर ओवर रिलाई मत करें, स्पेशली अगर आप स्विम या स्वेट कर रहे हो। सनस्क्रीन को केमिकल ट्रीटमेंट्स या पील्स के बाद डायरेक्टली ना लगाएं। बच्चों को एडल्ट सनस्क्रीन मत लगाएं, उनके लिए जेंटल फिजिकल सनस्क्रीन यूज करें। कुछ नेचुरल अल्टरनेटिव सनस्क्रीन के, अगर आप केमिकल सनस्क्रीन अवॉइड करना चाहते हैं तो कुछ नेचुरल अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, शिया बटर, कैरेट सीड ऑयल और रास्पबेरी सीड ऑयल, लेकिन इनकी SPF रेटिंग बहुत लो होती है और ये पूरी तरह से UV रेस को प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। तो ये अल्टरनेटिव्स तभी काम करते हैं जब आपकी सन एक्सपोजर माइल्ड हो। मेरे ओपिनियन में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन जरूर लगाएं, लेकिन इतना भी ओवर यूज ना करें कि हमारे नेचुरल डिफेंसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। या तो आप जितना ज्यादा हो सके कपड़ों से कवर्ड रहें, जैसे फुल स्लीव्स या कैप, या डार्क सनग्लासेस यूज करो, या मिनिमल सनस्क्रीन यूज करो, वो भी मिनरल टाइप की। इसके कुछ अच्छे लिंक्स मैंने रिसर्च करके डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो जरूर चेक करें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जनरली सभी में होती है, तो उसकी सप्लीमेंट जरूर लें। अपने स्किन को हेल्दी लाइफस्टाइल यानी नेचुरल फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और अच्छी नींद से अंदर से बेटर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी एक डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड क्रिटिकल एनालिसिस ऑन सनस्क्रीन। आपको क्या लगता है कि सनस्क्रीन यूज जरूरी है या नहीं, या ये एक मॉडर्न डे मिथ है? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। इसी तरह मैग्नीशियम पर एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।